तो चुनावी चक्र में अब हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। और जब हम लखनऊ का नाम लेते हैं तो आपको बताते चलूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री और पूर्व गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हम लखनऊ में बात करते हैं, क्योंकि लखनऊ ये माना जाता है कि कुछ सीटें जो ख़ास तौर से देश में जो तय करती हैं भारतीय राजनीति किस तरफ जाएगी और क्या करवट लेगी, उसमें से लखनऊ एक है। और अगला जो चुनाव 20 तारीख को यहाँ होने वाला है, क्योंकि हमारा चुनावी जो ये रथ था जब लखनऊ होते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लखनऊ में हम यहाँ पे एक शिक्षाविद हैं और ख़ास तौर से ईसाई समुदाय से ये ताल्लुक़ रखती है। मैं आपको बताते चलूँ कि इस देश में ईसाई समुदाय की जो संख्या है वोट बैंक के हिसाब से वो बहुत कम होती है, इसलिए बहुत सारे राजनीतिक दलों को बहुत ज़्यादा उनसे कोई लगाव नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको, जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनके घरों में जो शिक्षा है उसमें जो अहम भूमिका निभाई जाती है वो इस देश के ईसाई मिशनरी द्वारा किया जाता है, ये मुझे लगता है इस बात को सभी एक्सेप्ट करेंगे। और इसी क्रम में आज हम बातचीत करेंगे विमला जी से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था घर में आपके कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद आपने हमारे चैनल को समय दिया, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो बात कही शिक्षा प्रणाली और ख़ासतौर से वर्तमान चुनाव किस रूप में आप देखती हैं और आपको लगता है, क्योंकि मैं ये तो नहीं पूछ सकता क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी और एक आप समाज में आपका एक अलग स्थान है, तो नॉर्मली जब हमारे मीडिया के जो मित्र होते हैं वो पूछ लेते हैं किसको वोट दोगे और आदमी बड़ी सरलता से बता भी देता है, लेकिन ये एक बड़ा निजी मुझे लगता है कि अपना एक काम है जिसको हमें बताना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ, एक शिक्षाविद के तौर पर और एक ईसाई समुदाय से आप ताल्लुक़ रखती हैं, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में और क्या देख करके हमें इस बार अपना वोट डालना चाहिए? जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूं लोगों के हित में। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक पर्व है, जैसे हम अपने पर्व मनाते हैं, रिचुअल्स मनाते हैं, बहुत ही सीरियसली उनको मनाते हैं, खुशी और आनंद के साथ। और ये एक ऐसा है जो पूरा देश एक साथ करता है, मनाता है इसको, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम इस पर्व को उत्साह के साथ मनाएं। और मैं यही कहना चाहती हूँ लोगों से कि जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए है, देखिए आजकल कोई ऐसा नहीं है कि जिसे कुछ नॉलेज ना हो। आप सबके बारे में जानते हैं, कौन आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन भविष्य में इस देश को आगे बढ़ा सकता है। हर आदमी जांच सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। और पढ़े लिखे लोग तो अपने स्कल के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोच के भविष्य के बारे में अच्छे लोगों का ही चुनाव करते हैं। हम जानते हैं कि लोग सब अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग सही फैसला नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ी होती है। तो इसलिए हमें बहकावे में नहीं आना है, किसी की बात नहीं सुननी है, अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके अपने वोट का हमें इस्तेमाल करना है। वोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू को हमें समझना है। हमारा एक वोट बहुत चेंज ला सकता है, बहुत परिवर्तन ला सकता है। और अगर हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि देश भी अच्छा बनेगा, क्योंकि देश को चलाने वाले अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली जब घर का हेड अच्छा होता है तो एक परिवार अच्छा बनता है। और अभी सच में आपने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार का फंक्शन हो रहा था, आपने खुद देखा कि हम परिवार से कितना मिल के रहता है, और परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। परिवार मजबूत है तो हम अपने देश को भी मजबूत बना सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। और वैसे जो भी आप वोट डालेंगे, मैं जानती हूँ जो सरकार बनकर आएगी वो भी अपने देश से प्यार करते हैं, हर व्यक्ति प्यार करता है, वो भी इस देश को बहुत अच्छे से चलाएंगे। और हम उनके लिए ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो ये सोच के बैठे अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है, ऊपर वाले की तरफ से। तो उस अधिकार का सदुपयोग करें और अपने को प्रूफ करें कि मैं इस अधिकार का पालन करके अपने देश को आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। जाने माने चेहरे मीडिया के माध्यम से भले आपके बीच में ना हो, लेकिन जिनकी समाज में अपनी अलग उपयोगिता है, और हम और आप, और जब खासतौर से हमारे आपके बच्चे जब आप जो जैसे बने हैं, उसमें विमला जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।